श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके हारवन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर के एक आला कमांडर को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त कराची पाकिस्तान के रहने वाले लश्कर तैयबा से वाबस्ता सैफुल्लाह उर्फ अबू खालिद उर्फ शाहबाज के तौर पर की गई है। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक सैफुल्लाह ने साल 2016 में दरअंदाजी की थी और वो हारवन इलाके में सरगर्म था। मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बीती शब इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की थी। 3:30 बजे के करीब इनकाउंटर शुरू हुआ और थोड़ी देर की कार्रवाई में मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक श्रीनगर शहर में 33 दिनों के अंदर 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। महलूक मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस थे। इससे पता चलता है कि किस तरह पाकिस्तान वादी खासकर श्रीनगर में अमन और अमान बिगाड़ने के लिए अपनी नापाक हरकतें कर रहा है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। डीजीपी ने कहा कि चाहे बुजुर्ग हो या खवातीन, किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिक्योरिटी सिनारियो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा है, उसमें दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा जो टेररिज्म का सिलसिला शुरू किया गया लंबे अरसे से, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके खिलाफ सख्ती से हमारी जंग जो है वो जारी, हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी दिन को एक एनकाउंटर पुलिस की इत्तला पे श्रीनगर के पास हारवन के इलाके में हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया। हमारा जो सिलसिला है इस जंग का, इस लड़ाई का, उसको आगे बढ़ाने के लिए हर रोज़ ऑपरेशन जारी है, ताकि टेरर का जो जहाँ पर सिलसिला है, टेरर का जो जहाँ पर नेटवर्क है, उसको पूरी तरह नस्तो नबूद किया जाए और जो हथियार उठा करके हमारे लोगों की जान का खौफ बने हैं, जान का खतरा बने हैं, उनका सफाया किया जा सके। पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड्स पूरी तरह एक्टिव हैं और वहीं से लॉन्च करके टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जा रहा है। वहाँ की आर्मी, वहाँ का ISI का निजाम हर कोशिश में है कि दहशतगर्दों को ज़्यादा तादाद में इस तरफ भेजा जाए, मगर हमारी तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से पूरी कोशिश है कि इस तरह की साजिशों को नाकाम किया जाए। और एक बेटी को सर गिरफ्तार किया गया है घाटी में सर, विपक्ष जो है लगातार उसको गलत बता रहा है। क्या जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसको सख्ती से डील किया जाएगा, उसमें किसी तरह की रियायत नहीं होगी। महिला हो, बुजुर्ग हो, महिला और बुजुर्ग जो हैं उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो चीज़ कानून के खिलाफ है, अगर वो इस तरह की हरकत में शामिल होते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आइंदा भी होगी। हम लोग ड्रोन के जरिए से जितनी हथियार और नारकोटिक्स को भेजने की कार्रवाइयाँ, उसके साथ उसके खिलाफ काफ़ी अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो दिल्ली में कल मुनक्किद होने वाली हदबंदी कमीशन की मीटिंग में शरीक रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर आज अजमेर में थे। उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि वो बेसब्री से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उनकी पार्टी के बीजेपी के साथ इत्तेहाद का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वाज़ेह कि पार्टी अरकान पार्लियामेंट ने हदबंदी कमीशन की पहली मीटिंग का बायकॉट किया था। कश्मीर के हालातों को लेकर अगर चर्चा करें तो किस तरह के हालात नहीं होते? मुझसे क्यों पूछते हैं? आप आइए और देखिए वहाँ के हालात क्या है। मैं क्या कहूँगा, आप खुद देखें वहाँ क्या है। सर, आगामी दिनों में चुनाव भी होने वाले हैं वहाँ पर। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कल डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग है, हम उसमें जाएंगे और देखेंगे कि क्या है, उनके पास क्या है, क्या किया है और क्या करना चाहते हैं। सर, तब एकजुट होकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ या कोई अलग से एजेंडा आपका लेके चल रहे हैं? हम तो बीजेपी के साथ है ही नहीं, कभी नहीं थे, न होंगे। हमारा अपना एजेंडा है। नहीं, वहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं जो हर एक लड़ना चाहता है, लड़े। ये तो फ्री कंट्री है, फ्री कंट्री में कोई भी लड़ सकता है, तो हम किसी को रोकने वाले तो नहीं है। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ कृष्णचंद्र पार्क में पार्टी के यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद मुसलसल जारी रहेगी। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो अपनी आवाज बुलंद करें, ताहम पत्थर या बंदूक न उठाएं। पीडीपी सदर ने
पंजाब का हवाला दिया और कहा कि कश्मीर के नौजवानों को बंदूक या ड्रग्स का शिकार बनाया जा रहा है। ये 370 की लड़ाई 5 अगस्त को खत्म नहीं हुई, ये शुरू हुई। अगर हमने अपना वजूद कायम रखना है, अपना वजूद दायम रखना है, तो हमें बोलना पड़ेगा। पत्थर नहीं उठाना है, बंदूक नहीं उठानी, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ का नौजवान इतना तंग आ जाए, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए, या तो वो ड्रग्स खा ले, जैसे हमारे जवानों में खुदा न खास्ता ड्रग्स की बीमारी हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। ये चाहते हैं कि ये जवान खत्म हो जाए, जैसा पंजाब में इन्होंने एक वक्त में किया। वहां छोटे छोटे नौजवान जब उन्होंने बंदूक उठाई, इन्होंने उनको मार दिया, उसके बाद ड्रग्स वहां शुरू हो गए। ये चाहते हैं हमारे जवान भी या ड्रग्स के शिकार हो जाए या बंदूक का शिकार हो जाए। जब बंदूक उठाते हैं तो गोली मार देंगे, और उसके बाद किसी को OGW, किसी को मिलिटेंट, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट, किसी को कोई और नाम देते हैं। और कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बंडजो पुलवामा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। मुश्ताक अहमद नामी पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया है। हमले में मुश्ताक अहमद जख्मी है। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो पुलवामा के बंडजो से इस वक्त बड़ी खबर, जहां मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। मुश्ताक अहमद नामी पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया है। हमले में मुश्ताक जख्मी हुआ है और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हमले बढ़े हैं और इस वक्त की बड़ी खबर पुलवामा से है, जहां पर बंडजो में मिलिटेंटों की फायरिंग हुई है। मुश्ताक अहमद नामी पुलिस एहलकार को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया और इस हमले में मुश्ताक जख्मी हुआ है। जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी तब तक इलेक्शन नहीं करवाएगी जब तक लोगों को आपस में तकसीम न कर दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम, दलित, गुज्जर, डोगरा को तकसीम करना चाहती है। मैं इलेक्शन के लिए नहीं निकली हूं आज। इलेक्शन मुझे नहीं मालूम होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन तब करेंगे जब ये आपको 100% बांट देंगे। जब इनको पता है जो आपका वोट है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट है, जो मुसलमानों का वोट है, हिंदू को तो अलग कर दिया इन्होंने, दलितों को मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, हिंदू को अलग कर दिया। अब जो मुसलमान हैं उनके हिस्से करना चाहते हैं। ये शिया, ये सुन्नी, ये डोगरा, ये कश्मीरी, ये गुजर, ये बकरवाल, ये पहाड़ी, ये चाहते हैं कि इनके पास असेंबली में, आप जानते हैं इन्होंने बहुत सारी पार्टीज खड़ी की, ये चाहते हैं इनकी मेजॉरिटी हो असेंबली में। अब बीजेपी कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ पार्टियां बना के, कुछ इंडिपेंडेंट खड़ा करके, कुछ गुजर पहाड़ी को लगा के असेंबली में इनके पास इतने एमएलए हो, ताकि जो इन्होंने गलत फैसला किया उसको असेंबली के जरिए दुरुस्त करार दे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि पीएजीडी से इन्हें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन पीएजीडी दूसरों के बारे में रायजनी करना बंद कर दे। अनंतनाग के बंतुरु शांगस में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के बाद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने में मरकजी सरकार इकदाम करे, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लीडरान भी इसमें अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं। मंसूर हुसैन, सैयद बशारत बुखारी और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। मंसूर और बुखारी ने कहा कि इस वक्त महज पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही ऐसी जमात है जो आवाम के जज्बात की सही तर्जुमान है। पीएजीडी अपनी जगह है, हमें कोई उसके वो करें, बिल्कुल काम करें और कोशिश करें कि जो हमसे छीना गया है वो वापस लाएं, लेकिन ये ना बताएं कि उनका हर कलाम जो है हर्फ आखिर है या वो कोई दूध के धुले हुए हैं। गलतियां सबसे हो सकती हैं, उनसे भी हो सकती हैं, बाकी वो नीयतों के मालिक ना बने। हम जहां जहां हमें लगेगा कि वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं रिगार्डिंग 370, हम 100% उनको सपोर्ट करेंगे। ये एक आप मान लीजिए पूरे कौम पर जुल्म है कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जेल में है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इंतजामिया से कहता हूं कि खुदा का वास्ता प्रेशर कुकर टैक्टिक्स ना बनाए, ये लावा फट जाएगा।
और मैं अपील करता हूं बाकी पार्टियों पर, मैं फारूक साहब से बोलता हूं, उमर साहब से बोलता हूं कि आप भी बात करें इस पर। आपकी तो इतने जानने वाले हैं दिल्ली में कि आप जेल से बाहर हैं इतने केस मतलब इतने घोटाले करने के बाद, तो ये एक बात करिए, वहां इस पर क्यों चुप करके बैठे हैं? पार्टी का बयान दे दिया, बस हो गया। वी ऑल शुड गेट टुगेदर, क्योंकि ये शुरुआत है। अगर हम आज नहीं उठेंगे तो कल इस किसी और माँ को, किसी और बेटी को जो है जेल में डाल देंगे। यहाँ ये प्रेशर कुकर सिचुएशन ना बनाइए। यहाँ बहुत जुल्म है, लोगों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है, ज्यादतियां हो रही हैं। आप थोड़ा इस प्रेशर को कम करें, अदरवाइज ये प्रेशर कुकर सिचुएशन में लावा फट जाएगा। ये जो यहाँ आज के हुक्मरान हैं ये कल अपने घर चले जाएंगे, कोई मध्य प्रदेश चला जाएगा, कोई यूपी चला जाएगा, कोई छत्तीसगढ़ चला जाएगा, लेकिन हमने, हमारे बच्चों ने यही रहना है। पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जम्मू कश्मीर में मुसलसल दूसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी। श्रीनगर में पावर एम्प्लॉयज की कमेटी के अरकान एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए बेमना में जमा रहे। इन मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात रखते हुए बताया कि मुलाजिमतें मुस्तकिल की जाएं और पीडीडी की निष्कारी के बाद तनख्वाह सरकारी खजाने से अदा की जाए। इन लोगों ने अपने दीगर मुतालबात भी हुकूमत के सामने रखे हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत इन्हें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराए। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने हड़ताली मुलाजमीन के नुमाइंदों से बातचीत की। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के मुताबिक हुकूमत ने मुलाजमीन के मुतालबात दर्दमंदाना अंदाज में सुने और मुतालबात में से 2 अहम नुकात मंजूर कर लिए गए हैं। सरकारी नुमाइंदों ने मुलाजमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील की और कहा कि कोरोना वबा और शदीद ठंड से पहले ही लोग परेशान हैं। हड़ताल की वजह से दोनों खित्तों में लोगों को मजीद दुश्वारी हो रही है। इसी बीच बिजली सप्लाई की बहाली के लिए फौज की मदद हासिल की गई है। We are government employees, we are governed by CSR, जो कि जेके गवर्नमेंट का अभी भी इन्वोल्व है, और जो भी रूल्स है हमारा SO 109 केम इन 2020 फरवरी 2020 से, which supersedes anything else। अगर गवर्नमेंट ने यूटी बनने के बाद कोई ऑर्डर दिया हुआ है, हम तो उसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन मांग रहे हैं, हम पुराने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मांग रहे हैं। तो उधर पीडीडी मुलाजमीन की जानिब से महकमे के निष्कारी के खिलाफ काम छोड़ो हड़ताल जारी है। आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकली के मुतालबे को लेकर जिला रामबन के मुलाजमीन भी एहतजाज पर है। जिला रामबन के कई इलाके जात में कल से ही बिजली का निजाम दरहम बरहम है। जो गवर्नमेंट JKPTCL और जॉइंट वेंचर करने जा रही है उसके अगेंस्ट हमारा ग्रांट इन एड, जो हमारी रेगुलर हम एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी ग्रांट इन एड में आती है, उसको नल एंड वाइड करने के लिए। उसके अलावा हमारे जो डेली वेजर भाई हमारे साथ जो रेगुलाइज नहीं हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट रेगुलाइज नहीं कर रही है, जिनके पास गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसीज़ नहीं है, उनके मतलब एक काम छोड़ो हड़ताल शुरू हुई है। अगर हम कोई गलत फैसला ले लेंगे, कल को जिम्मेदार रहेगी हमारे ये जो हमारी सरकार। और क्या कहते हैं, हम तंग आ चुके हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम किसके पास जाएंगे? है हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमारा फैसला किया जाए। इनके पास अगर कोई पॉलिसी नहीं है तो हमें जवाब कर दिया जाए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जामयांग सिरंग नामग्याल की जानिब से 15 दिसंबर को पार्लियामेंट में दिए गए बयान की पूरे खित्ते लद्दाख में मुखालफत की जा रही है। एपेक्स बॉडी लेह ने इसे बीजेपी की एक साजिश करार दिया। लद्दाख रुकने पार्लियामेंट के 6ठे शेड्यूल से मुतालिक बयान पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी पार्टी हाई कमान के इशारे पर उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद उनके पार्टी हाई कमान की तरफ से उनके हमारे एमपी के स्टेटमेंट को एंडोर्स करके उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। तो इससे ये लगता है कि उनकी सोची समझी एक लद्दाख के बारे में ये जानबूझ के दिया है, और ये जो है हम जो डिमांड कर रहे हैं उससे बिल्कुल परे हट के है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो LHDC का एक्ट है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, यह सिर्फ एक्ट है। जिस तरीके से 6 शेड्यूल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, लेकिन जो एक्ट होता है उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है।
तो इसलिए ये कहना कि हमारे LHDC एक्ट के तहत लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के जो प्रोविजन से वो एक्सटेंड करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। ये हम समझते हैं कि ये एक बीजेपी पार्टी हाईकमान का एक चाल है हमें धोखा देने का। तो हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये बिल्कुल एक सोची समझी मंसूबे के तहत ये सारा काम किया है और हम इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। करना कुपवाड़ा में नौज़ायदा बच्चे की पुरअसरार मौत के खिलाफ लवाहिकीन ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने एहतजाज किया। लवाहिकीन इल्जाम आयद कर रहे हैं कि इनके बच्चे की मौत जचगी के दौरान हुई। उन्होंने मामले की शफाफ जांच का मुतालबा किया। उधर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा ने मामले की शफाफियत के साथ जांच का यकीन दिलाया है। उसको ब्रेड बहुत हो गया, उसको कट लग गया जी उसकी डिलीवरी जी नॉर्मल डिलीवरी, उसमें उसको काट दिया बच्चे का जी। जब उसकी डिलीवरी कंप्लीट होगी तो उन्होंने क्या कपड़े भी इनको नहीं लगाने दिए, कपड़े उन्होंने खुद लगाए। हमें लगता है कि किसी की ये दर्ज से लापरवाही है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दैट मैन विल नॉट बी दैट हुएवर सो ही विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो ये आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं आप। जम्मू पुंछ शाहरा पर दिलेरा गांव में एक तेज रफ्तार बस ने 10 साला बच्चे को टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्चा शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसकी पहचान फैजान महमूद के तौर पर हुई है। फैजान को पहले राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मरहमपट्टी के बाद उसे GHMC जम्मू रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी फॉर कश्मीर नामी ट्रस्ट की जानिब से कश्मीर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक एक मुनफरिद यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा है। श्रीनगर में ट्रस्ट के बोर्ड मेंबरान का इजलास हुआ। हुकूमत से अपील की गई कि यूनिवर्सिटी को कायम करने के लिए जल्द से जल्द इजाजत दी जाए। ट्रस्ट ओहदेदारों के मुताबिक मुजवजा यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगी। कश्मीर में तकनीकी तालीम के शोबे में खास तौर से एक अहम किरदार अदा करेगी। ट्रस्ट की जनरल बॉडी मीटिंग में कहा गया है कि वो सिर्फ सरकारी इजाजतनामे का इंतजार कर रहे हैं, बाकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रिएक्ट भी किया है, लिखा भी है NEP 2020 पे कि बहुत ही एक बड़ा रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है ऑन पेपर, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करना इज़ द की एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट NEP 2020। ये इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी सिर्फ बात की इंटरनेशनल नहीं है, ये है कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे। इस NEP 2020 डॉक्यूमेंट ने बहुत ही लिबरलाइज करा हुआ है हायर एजुकेशन को, लेकिन तब हमारे बच्चों तक ये चीज़ इसका फैज़ पहुँच सकता है जब इसको हम लाया जाए। हम चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी बने बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड की। यहाँ हम ये नहीं कहते हैं यहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ अच्छी नहीं हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, बेहतर यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन एक और यूनिवर्सिटी अगर शामिल हो जाए और एक और इदारा बन जाए यहाँ तालीम का, जो कहे कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम अपनी यूनिवर्सिटी चला रहे होंगे। और एक्ट हमने ऑलरेडी सरकार को दिया है, चाहेंगे पास हो जाए और उसके बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने की जिनकी डिमांड दुनिया में है और जो भी शायद यहाँ अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, वक्त के साथ हो जाएंगे, लेकिन हम वो इंट्रोड्यूस करेंगे, पेशरफ्त करेंगे उसमें। श्रीनगर में आज से 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल इस्तकबाल चिल्ले कला शुरू हो गया है। इस फेस्टिवल का इनेकाद एक्ट की जानिब से किया गया है। फेस्टिवल के पहले दिन कल्चरल प्रोग्राम और ड्रामे पेश किए गए। यहाँ पेश किए जा रहे प्रोग्राम रक्स और मौसीकी के साथ साथ ड्रामों पर मुश्तमिल है। इसमें वादी के नए गुलकारों और अदाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। कॉलेज के तलबा ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। बाहर का भी मौसम मनाते हैं, गर्मियाँ भी मनाते हैं, ख़ज़ां यानी कि हरुद भी मनाते हैं और चिल्ला कलान भी मनाते हैं। हर मौसम में कश्मीर का आर्टिस्ट तैयार है अपने आवाम से जुड़ने के लिए। और इसमें एक ख़ास बात है आज के प्रोग्राम में, इस पूरे फेस्टिवल में, कि आपने देखा होगा कि हमने नौजवान और जो न्यू कमर्स हैं
जिन्होंने अभी तक किसी स्टेज पे या किसी रेडियो टीवी से वो अप्रूव नहीं है, उनको इसमें ज़्यादा शामिल किया है। कम से कम 90% इसमें आज भी थे और आगे भी रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर बार जैसे स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग को हम वेलकम करें, सर्दियों को वेलकम करें, समर को वेलकम करें। मैं तो चाहती हूँ चारों सीजन्स को वेलकम करें, बिकॉज ये जो हमारा कश्मीर है, इट इज़ ऑल वेदर डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस। सो ये इस तरह के प्रोग्राम होते रहे ताकि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिले। कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में मईशत को शदीद धचका पहुंचा है। इस वायरस ने कश्मीर में भी आर्ट और दस्तकारी की सनतों की कमर तोड़ दी है। गुज़िश्ता 2 साल से कोई ऑर्डर न मिलने से हाथ से तैयार करदा दीगर दस्तकारों में पेपर माशी बुरी तरह मुतासिर हुई है, लेकिन क्रिसमस की आमद से दस्तकारों में एक नई उम्मीद जाग उठी है। कारीगरों को बैरून ममालिक से पेपर माशी से बनने वाली अशिया के ऑर्डर मिल रहे हैं। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की श्रीनगर से यह रिपोर्ट। मारूफ पेपर माशी कारीगर इकबाल हुसैन खान ने क्रिसमस से पहले उम्मीदों के ख्वाब सजाए। श्रीनगर के आलमगिरी बाजार में अपने वर्क स्टेशन पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 2 बरसों में कोरोना वायरस की वजह से आर्ट्स और क्राफ्ट्स की तरह पेपर माशी की सनत को भी धचका पहुंचा है। जीरो एक्सपोर्ट ऑर्डर की वजह से बहुत से कारीगरों को 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। इकबाल और इन जैसे दीगर कारीगर बेहद पुरजोश हैं, क्योंकि इन्हें क्रिसमस के लिए बैरून ममालिक से ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं। सेंटा क्लॉज, घंटियां, बल्ब और लटकते सितारे इस वक्त यूरोपीय ममालिक को अच्छी खासी तादाद में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इन कारीगरों को उम्मीद है कि क्रिसमस के बाद भी ऑर्डर का ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोडक्ट बनाओ वारिया पेपर मशीन मजन क्रिसमस आइटम बॉल बनान, हार्ट बनान, स्टार बनान, मून सेट बनान, क्रिसमस ब्रिज बनान, वारिया आइटम बनान। गसान अमेरिका गसान, जर्मनी गसान, फ्रांस गसान, इंग्लैंड फॉरेन कंट्रीज वारिया तो फेमस वारिया जायन गसान। हिंदुस्तानस मज कह जायन चलान, वो ज्यादा फॉरेन कंट्री मज चलान। बॉल मिसाल लगान 2 घंटे 3 घंटे लगान बॉल अख बनाने मिसाल डिजाइनिंग अकिस बॉल लगान 2-3 घंटे। इथे पे अलग अलग आइटमन मज लगान पन पन यूत साइज आए तमे मुताबिक टाइम। कश्मीर में 2 मुतवातिर लॉकडाउन की वजह से पेपर माशी एक्सपोर्ट का कारोबार बेहद मुतासिर हुआ है। साल 2019 में एक्सपोर्ट कारोबार उस वक्त ठप हुआ जब दफा 370 को मनसूख कर दिया गया और लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इसके फौरन बाद 2020 के आगाज में कोरोना लॉकडाउन ने इकबाल जैसे कारीगरों के लिए हालात को मजीद खराब कर दिया। इकबाल कहते हैं कि हुकूमत को इस हुनर को किस्से पारिना बनने से बचाने के लिए ठोस इक़दामात करने की जरूरत है। इंशाल्लाह असल पहचान ये पकान वारिया ठीक वह कोविड गो तन गई वारिया प्रॉब्लम्स गई, तन गो मार्केट वारिया डाउन तम सत गई वारिया प्रॉब्लम कारीगर मज गई वारिया क्या पे मिसाल गवर्नमेंटन तुन तोकन कह सह गोस योकन दिन बोन आन बिचार मजूर पेश नफर करो कुन कस्म। इस सनत से वादी कश्मीर में हजारों लोगों को आमदनी फराहम होती रही है। अगरचे इससे वाबस्ता लोगों की तादाद में काफी कमी आई है, फिर भी बहुत से कारीगर इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। वक्त का तकाजा है कि इन कारीगरों के लिए मुनज़्ज़म तौर पर कोशिशें की जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इस बार फिर दहली हाट में हैंडीक्राफ्ट्स पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ रियासतों से आए दस्तकार और हुनरमंद अपने फन से सबका दिल लुभा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए कलाकार भी इस नुमाइश में शामिल हैं। वादी में तैयार करदा कश्मीरी शॉलें सबके तवज्जे का मरकज बनी हुई हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के डायरेक्टर का कहना है कि इस तरह की नुमाइश से दस्तकारों को हौसला मिलता है।
सालों की बात है तो कोविड की वजह से जो है बंद रहा, तो हमारे आर्टिजन्स के पास जो काफ़ी माल बना हुआ है, तो पिछले चूँकि 2 साल में कोई एग्जीबिशन हुई नहीं, तो उस वजह से जो है हमारे आर्टिजन्स काफ़ी दिक्कत में है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कोई एग्जीबिशन हो, जहाँ पे भी कोई इवेंट हो, तो हमारे लोग पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी इन्वेंट्री जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सके। इसके साथ साथ आगे जो है हमारा सूरज कुंड में हम थीम स्टेट के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। उसके अलावा जो है हम यहाँ 3 दिन का इवेंट भी कर रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम जो है एग्जीबिशंस लगाएंगे। कोशिश यही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्टिजन्स को ये मौका मिले ताकि वो अपना जो है जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हैं उनको बेच पाए। जिंदगी के दूसरे शोबों की तरह ही अब वादी की लड़कियां खेल के मैदान में भी आगे बढ़ रही हैं। इंडो नेपाल चैंपियनशिप में बडगाम के राबिया ने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीतकर यूटी और मुल्क का नाम रोशन किया है। देखिए बडगाम से आबिद हुसैन की यह खास रिपोर्ट। राबिया जहरा जिला बडगाम के साथ साथ पूरे मुल्क की जुर्रतमंद लड़कियों के लिए मिसाल बन गई हैं। इन्होंने ताइक्वांडो में नेपाल के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बडगाम के करीपुरा के राबिया का सेमीफाइनल मुकाबला मणिपुर के खिलाड़ी के साथ था। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये गोल्ड मेडल निकाला। मुझे पहली बार इंटरनेशनल खेलने जाना था और मैंने पहली बार ही गोल्ड मेडल निकाला। मेरी सिल्वर फाइट मणिपुर वाली के साथ थी और गोल्डन फाइट नेपाल वाली के साथ थी। जब मैंने नेपाल वाली के साथ फाइट खेली तो उसने मेरे पहले 4 पॉइंट्स निकाले और फिर मैंने उसके 6 पॉइंट्स निकाले और अब मैं यही प्रे करती हूँ कि उसने मेरे 4 पॉइंट्स निकाले। जब मैं दूसरी बार इंटरनेशनल खेलने जाऊँ वो मेरे कोई पॉइंट्स ना निकाले, चाहे कोई भी हो। 17 साल के राबिया ने अपनी जीत का सेहरा अपने वालिदैन और अपने कोच के सर बांधा। इनका कहना था कि वालिदैन से इनको हमेशा सपोर्ट मिला। इनका कहना है कि मौजूदा वक्त में लड़की की बेहतर सेहत और उसे बाएतमाद बनाने के लिए ताइक्वांडो बेहतरीन जरिया है। इससे एक तो तंदुरुस्ती आती है और साथ ही सेल्फ डिफेंस के लिए ये काफी बेहतर है। मुझे बचपन से ही मिला ताइक्वांडो खेलने का शौक। मैं बचपन से ही घर वालों को बोलती थी कि मैं ताइक्वांडो खेलने जाऊंगी और आज के ज़माने में लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है। मुझे बहुत सपोर्ट मिला पेरेंट्स की तरफ से, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और टीचर्स ने, सुजात सर ने, बिलाल सर ने, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। पहले तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि इंदौर बना है, वहाँ हम खेले जाते लेकिन वहाँ पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। राबिया के वालिद का कहना है कि वो अपनी बेटी को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं और ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब वो उसे आज़ादी देंगे। इन्होंने कहा कि बच्चों के जायज शौक पूरे करने दिए जाएं तो बच्चे भी ठीक रहते हैं, उनका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। इन्होंने दूसरे वालिदैन से भी अपील की कि लड़कियों को कम ना समझकर उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। बहुत खुशी है हमें, बेटी ने गोल्ड मेडल निकाला है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार है और इसकी बचपन से ही चाहती कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। आज के ज़माने में लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो लड़का करना चाहता है लड़की भी करती है। हमारी एक ही बेटी, हमने इसको बोला आप जो आपकी पसंदीदा गेम है आप खेलो, मेंटली स्ट्रांग रहेगी, फिजिकली फिटनेस के लिए ठीक है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि खेलने दे इनको। राबिया और दूसरे खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए डीसी बडगाम ने इन्हें एजाज से नवाजा। जरूरत इस बात की है कि राबिया जैसी लड़कियों को मौका फराहम करके उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। करगिल विंटर एक्सपीडिशन के ज़िम्न में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की गई। शाहनवाज वार की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग में इस इवेंट से जुड़े मुख्तलिफ लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई। करगिल विंटर एक्सपीडिशन का 21 जनवरी से आगाज होगा। इस इवेंट में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद होगा। में हमारा स्नो सॉकर है, स्नो हॉर्स पोलो है, स्नो साइकिलिंग है, फिर उसके बाद जो है कल्चरल शोज है, स्नो स्की है, आइस हॉकी, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया के अंदर किसी को देखने को नहीं मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ हमारे इसमें जो कारगिल के अंदर एक एथनिक फूड फेस्टिवल होती है मामनी जो है बॉर्डर विलेज पे इस बार हम मना रहे हैं, जो हमारा हेरिटेज विलेज है लद्दाख का, बल्कि इंडिया का कहेंगे, उस जगह पे जो है हुंदरमान में।
दुनिया के दूसरे सर्दतरीन इलाके दरास में आज दर्जा हरारत -20.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताहम इतनी ठंड में भी लड़के और लड़कियां आइस हॉकी की तरबियत हासिल कर रही हैं। कैंप में तकरीबन 45 लड़के और 26 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। मुंतजमीन का कहना है कि आइस हॉकी को लेकर लड़के लड़कियों में काफी जोशो खरोश है और इन्हें दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की जरूरत है। विंटर टूरिज्म को भी फरोग हासिल हो सकता है। पुलवामा कस्बे को जाज़बे नजर बनाने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। कस्बे में पहली बार फुटपाथों की तामीर अमल में लाई गई है। स्ट्रीट लाइट्स लगाने के अलावा कस्बे पुलवामा के चौक में क्लॉक टावर भी बनाया जाएगा। कस्बे में 11 बरस के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल का वजूद नजर आने लगा है। मुंतखब काउंसलर्स की जानिब से कस्बे में तरक्याती कामों का मंसूबा LG को पेश किया गया था। मंजूरी मिलने के बाद महकमे R&B की जानिब से काम शुरू किए गए हैं। तो हम ये ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होता है, कोई एम्बुलेंस होती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा सफ़र कर रहे हैं लोग ट्रैफिक में। तो इसलिए हमने फुटपाथ बनाए। हम रोड्स, जो इंटीरियर रोड्स है, जो बाकी रोड्स है, हम सभी में काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये ट्रैफिक का मैस लोग आराम से चलने चाहिए, लोगों को सफ़र नहीं होना चाहिए। स्लॉटर हाउसेज है, मैरिज हॉल्स हैं बहुत सारे, और वो काम अभी अंडर टेंडर प्रोसेस है। वी हैव ऑलरेडी सफिशिएंट फंड्स for current year and we hope the works will be allotted within shortest possible time और हम इस पे काम शुरू करेंगे। इसके अलावा जो हमें ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन के बारे में मुझे ये कहना है कि हमारे ये फुटपाथ का जो है अभी देख रहे हैं डांगरपुरा वगैरह से साइड से बहुत सारे फुटपाथ चल रहे हैं। आज ही हमने यहाँ क्लॉक टावर का भी किया, उसमें 3 बार तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया, लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी की इस बार तो हमें अच्छा कंपटीशन भी आ गया, तो वो अलॉट हमने काम कर दिया। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। 16 channel. ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू में CPIM का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें श्याम प्रसाद केसर को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में पार्टी कारकुनों की खासी तादाद मौजूद थी। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि श्याम प्रसाद की बहैसियत ट्रेड लीडर खिदमात और अनथक जद्दोजहद को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। क्या है कि जैसा रास्ते पर उम्र भर वो चलते रहे, भाईचारे की रिवायात को बढ़ाने के लिए मज़दूर, मेहनतकश, मुलाजिम, गरीब तबके के हुकूक़ की खातिर जो संघर्ष वो करते रहे पूरी उम्र, हम उस एजेंडे को आगे ले जाएंगे। हम उसी रास्ते पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आपसी भाईचारे को ज़िंदा रखने की कोशिश करते रहेंगे। पट्टन के देवरपरिया हाउसपुरा में आग की हौलनाक वारदात में लाल मोहम्मद मुल्ला का आशियाना राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस आग में उनके जानवर, जेवरात और नकदी रकम जलकर खाकिस्तार हो गए। लाल मोहम्मद टीन के शेड में रिहाइश पजीर थे। रात के दौरान अचानक टीन शेड में आग नमूदार हुई। इनके पास अब कोई सहारा बचा नहीं है। लोगों ने सरकार और साहिब सरवत लोगों से इस गरीब खानदान की मदद करने की अपील की है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने आज तराल के दूध कलन गुजर बस्ती इलाके का दौरा करके कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने इलाके में दरपेश मसाइल से मीर को आगाह किया। मीर ने बताया कि तमाम सियासी जमातों ने अभी भी इस इलाके को नजरअंदाज कर रखा है और यहां लोगों के वोट हासिल करके इन लोगों के इस्तेहसाल किया गया। उन्होंने इलाके में तमाम सहूलियात बहम रखने की इंतजामिया से मांग की है। सर्किट हाउस शोपिया में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक रोजा पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और लोगों ने शिरकत की। लीडरान ने बताया कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में नौजवानों की शमूलियत इस बात का इशारा है कि नौजवान तरक्की और खुशहाली के लिए सियासत में शामिल हो रहे हैं। यावर बांडे, साबिक MLA वची एजाज मीर, DDC मेंबर राजा वहीद के अलावा दीगर ने शिरकत की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कलुतरान का नाम बदलकर कैप्टन संजय आर्या मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल कलुतरान भलीसा रख दिया गया है। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। DDC चेयरमैन धलंतर सिंह कोतवाल, DDC काउंसलर नदीम शरीफ न्याज, छंगा के BDC सदर मोहम्मद अब्बास राथर और इलाके के दीगर मोअज़्ज़ज़ पंच भी मौजूद थे। संजय आर्या के वालिदैन ने अपनी आंखें नम करके खुशी का इजहार किया और स्कूल में अपने शहीद बेटे का मुजस्समा लगाने की ख्वाहिश जाहिर की।
कठुआ में मुल्क के लिए कुर्बान हो चुकी है पुलिस के शहीद जवानों के खराज अकीदत पेश करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पुलिस पार्टियर मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट के 10वें एडिशन का आगाज जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में हुआ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने शहीदों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि पुलिस जवानों की कुर्बानियां कभी ज़ाय नहीं जाती हैं। जिला पुलिस लाइन रामबन में टीम हमदर्द की जानिब से क्रिकेट प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन और जिला एसपी ने इन मुकाबलों का इफ्तिताह किया। लीग में कुल 64 टीमें शिरकत कर रही। नौजवानों को नशा जैसी लानत से दूर रखने और इनके हुनर को निखारने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। जिले में शहीदों के नाम से मुनक्किद किया जाने वाला यह टूर्नामेंट नौजवान नस्ल में काफी दिलचस्पी का बायस बना हुआ है। कोविड SOPs का ध्यान रखते हुए यह टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है। और अब लड़ीशा हदबंदी कमीशन की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शिरकत के फैसले पर मुख्तलिफ लीडरान ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। रमन भल्ला को कांग्रेस का कारगुजार सदर बनाए जाने के बाद अब आजाद के अगले कदम का इंतजार है। ज़राई कानून में बदलाव से लोग नाखुश हैं। नाजरीन, आज लड़ीशा ऐसे ही मामलात पर खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ीशा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब।